इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध के जो मुशीर हैं मुर्दाबाद, उन्होंने तफसीलात बताई कि सिंध में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने अस्पताल हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं। सूबाई सिंध के अंदर 169 ऐसे हॉस्पिटल हैं, 169 ऐसे छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर छोटी या बड़ी आइसोलेशन फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश की है। 169 7,399 आइसोलेशन बेड्स हैं सूबाई सिंध में हमारे पास। 103 हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट की फैसिलिटी है और 207 हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 283 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। ये मैं सारी सरकारी सतह पर आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको गवर्नमेंट ने कोविड पेशेंट्स को डील करने के लिए मुख्तस कर दिया है कि कोविड का जो पेशेंट आएगा उसको डील करने के लिए 283 वेंटिलेटर्स आपके पास अवेलेबल है। 69 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वक्त एचडीयू या आईसीयू बेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और 14 ऐसे अफराद हैं जो कि क्रिटिकल हैं, जो कि वेंटिलेटर पर इस वक्त मौजूद हैं। इस सब के बावजूद क्यों लोगों को सिंध में परेशानी हो रही है? वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्दाबाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्दाबाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्दाबाब साहब, अगर सिर्फ 30% लोग जो आईसीयू बेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 5% लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, बाकी वेंटिलेटर्स खाली हैं, 7,399 आपके पास अगर आइसोलेशन बेड्स हैं, उनमें से भी अगर अक्सर खाली हैं, तो क्या वजह है कि कराची में और ओवरऑल सिंध में लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है? उन्हें नहीं पता चलता, एम्बुलेंस वाले को नहीं पता होता कि कहाँ लेके जाना है मरीज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर अवेयरनेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तशहीर कर पाएँ कि किन किन जगहों पर, किन किन मकामात के ऊपर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और इसीलिए आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ताकि वो तफसीलात दे दी जाएँ। मैं सिर्फ गुजारिश आपको ये करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं कराची शहर में जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां पर आइसोलेशन फैसिलिटीज उन प्राइवेट अस्पताल ने स्टैब्लिश नहीं की हैं। तो अगर आप उन प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे जहां पर वो कोविड पेशेंट्स को डील नहीं करे, तो नेचुरली वो आपको मना कर देंगे और दे विल नॉट बी एंटरटेनिंग यू, तो नेचुरली एक प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आज वो तमाम तफसीलात मैंने बताई थी कि कौन कौन से हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एचडीयू यूनिट्स अवेलेबल हैं, आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं या वेंटिलेटर अवेलेबल है। ज्यादातर लोगों का जो रश है शादिब साहब, वो एक प्राइवेट अस्पताल की तरफ ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस होती है और नेचुरली वो प्राइवेट अस्पताल इस वक्त चोक हो चुका है, उसके अंदर कंप्लीट उसके बेड्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं, तो नेचुरली वो केटर नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो बाकी अस्पताल हैं उनको फोकस करने की जरूरत है। उन तमाम अस्पतालों की डिटेल्स मैंने सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की थी। मुझे बताएगा, मुझे साथ में बताएगा, आपने कहा कि चोक हो चुका है, तो ये यानी कि अगर आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर वाले जो हैं वो अगर अभी फुल कैपेसिटी पर नहीं भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं जो नॉर्मल बेड हैं वो उस वक्त चोक हो चुके हैं, उनमें बहुत ज्यादा मरीज आ गए हैं? नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ शादिब। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल या कोई सरकारी अस्पताल जिसके अंदर उसने अपनी आइसोलेशन फैसिलिटी को 10 बेड्स पर मुश्तमिल किया है, जिसमें उसके पास 10 वेंटिलेटर है, अगर उसके पास 10 पेशेंट आ गए हैं ऑलरेडी और 10 पेशेंट्स इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, तो नेचुरली वो 11वां पेशेंट को एंटरटेन नहीं कर सकता। वो जो 11वां पेशेंट है उसको किसी और अस्पताल जाना होगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ज्यादातर लोगों की जो डिमांड है वो चाहते हैं कि उस प्राइवेट अस्पताल में वो चले जाएं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आ रही है। जो पब्लिक सेक्टर हमारे अस्पताल हैं उसके अंदर आज भी जगह अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, मुझे अगर कुछ बड़े बड़े अस्पतालों के आप नाम ले दें मुर्जा कि भाई आप यहां जाएं, अगर आपको शिकायत हो रही है, आपको फौरी तौर पर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोरोना है, तो कहां जाएं? और अगर आप टेस्ट करा चुके हैं, घर में आइसोलेशन में थे और अचानक आपकी तबीयत खराब हुई है बहुत ज्यादा, तो आप कहां जाएं? शादिब साहब, एक तो मैं इसकी मालूमात के लिए 3 नंबर जो सिंध गवर्नमेंट ने इशू किए, अगर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वो दोहरा दूं, 99204452, 99206565, 031601111712। ये 3 हेल्पलाइन नंबर सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं, जहां पर अगर आपको कोई तफसीलात चाहिए अस्पतालों के हवाले से तो आप इन नंबर से रुजू करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। जहां तक आइसोलेशन फैसिलिटी का ताल्लुक है, जो अस्पताल कराची शहर में जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, सिविल अस्पताल कराची है, SIUT है, लियारी जनरल हॉस्पिटल है, डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस है, JPMC है, जिना अस्पताल है, इंडस हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है, जियाउद्दीन हॉस्पिटल है। इसके अलावा एक्सपो सेंटर पे जो हमारा
1200 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन फील्ड हॉस्पिटल है, वहां वो जा सकते हैं। गडाप टाउन में इंडस हॉस्पिटल को हमने एक आइसोलेशन फैसिलिटी दी हुई है, और एक हमने दुम्बा गोट में इंडस हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए आइसोलेशन फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया हुआ है। तो ये वो तमाम मकामात हैं जहां पर आइसोलेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश्ड है, तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन नेचुरली यहाँ पर पेशेंट ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो किसी प्राइवेट अस्पताल जाएं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है नंबर्स में। मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो आपने नंबर्स बताए हैं वो जरा स्क्रीन पर थोड़ी देर में फ्लैश भी कर दें ताकि आवाम को पता हो। यानी कि ये हो सकता है कि आप जब घर से निकल रहे हो तो इन नंबर्स पर कॉल करें और वो आपको बता देंगे कि कौन सा अस्पताल में आपको नहीं जाना चाहिए, भर गया है, किस अस्पताल में आप जाएं, या कोई ऑनलाइन कोई ऐप हो, या फिर कम से कम एम्बुलेंस वाले को पता हो, वो भी साथ ले लेके ना घूम रहा हो, और लोग प्राइवेट की बजाय पहले पता कर लें कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है उनके लिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर आप डॉक्टर फुरकान के केस के हवाले को स्पेसिफिकली देखते हैं तो डॉक्टर फुरकान के केस के अंदर भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ मिसमैनेजमेंट हुई विद रिगार्ड्स टू टेकिंग हिम टू अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। चूंकि उनकी बात किसी एक हॉस्पिटल से हो रही थी, फिर उनके दोस्त ने उनको कन्वे किया कि SIUT ले आए, लेकिन एक्चुअली वो SIUT नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई। मैं वाजे करना चाहूंगा कि अस्पतालों में वो फैसिलिटी अवेलेबल थी जहां पर उनको ट्रीट किया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली जहां पर उनको पहुंचना चाहिए था, जहां पर उनके लिए बेड को रिजर्व किया गया था, वो उस फैसिलिटी में नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। दूसरा, शादिब साहब, मैं आवाम की अगेन अवेयरनेस के लिए बताना चाहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप हमसे रुजू करें, आप किसी अस्पताल या लेबोरेटरी ना जाएं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट से रुजू करें। हमारी टीम आपके घर आएगी, आपका टेस्ट लेगी, और टेस्ट के बाद आपकी जो रिपोर्ट होगी वो आपके साथ शेयर करी जाएगी। उसकी बुनियादी वजह शादिब ये है, जब आप अनअवेयर हैं कि आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव, और आप खुदा न खास्ता अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप किसी अस्पताल जाते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या कोई और फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट तमाम शहरियों से ये है कि जो शख्स ये समझता है कि उसको इसके सिम्टम्स हैं, उसको ये टेस्ट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो हमारे नंबर्स पर हमसे रुजू करें, हमारी टीम उनके पास से आएगी। ये आम बात है। मुझे ये बताइएगा, अब जाहिर है कल चारों वज़राए आला से राय ली जाएगी ट्रेन ऑपरेशन, ओवरऑल लॉकडाउन नरम या ख़त्म करने के हवाले से। सिंध हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है और काबीना ने आज फैसला कर लिया है, सिंध हुकूमत उसके साथ ही जाएगी या उसके अगेंस्ट जाएगी? देखिए शादिब साहब, मैं समझता हूं कि आप सब जो रोज टीवी पर बात करते हैं, जो जमीनी हकायक देख रहे हैं, इवन फेडरल गवर्नमेंट, वो इस बात का उनको एहसास है, वो खुद अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि नंबर्स जिस एतबार से बढ़ रहे हैं, सिचुएशन खतरनाक बहुत जल्द हो सकती है। और आपने खुद मुआवजा दिया कि पिछले 3 से 4 रोज में कितनी तेजी से नंबर्स में पाकिस्तान भर में इजाफा हुआ है। आपने खुद ये बताया कि जहां जहां गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी, वहां पर लोगों का एक हुजूम था, लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, SOPs को फॉलो नहीं किया। नादरा की मिसाल आपने दी, बैंक्स की मिसाल आपके सामने है, आपके सामने एहसास सेंटर्स के अंदर जो पैसे दिए जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ जरूरत इस बात की है कि जो भी आप खोलने की तरफ जाएं, पहले हमें कोशिश ये करनी है कि हम शहरियों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करें, ये एहसास डेवलप करें कि हुकूमत जो उनको तलकीन कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग की या एहतियाती तदाबीर एक्सेप्ट करने की, ये उनके बेहतरीन मफाद में। वो तो कर लिया ना, इतने दिन से आवाम से अपील की गई है, अगर आवाम नहीं कर रहे उसकी पासदारी, मुख्तलिफ ममालिक में अगर चीजें खोली भी गई हैं तो मास्क पहनने के ऊपर चीन से लेके दूसरे ममालिक में अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो आप पर जुर्माना लग सकता है। पाकिस्तान में तो बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं, फासला भी नहीं इख्तियार किया हुआ। शादिब, आपका पॉइंट वेल टेकन, ये बात आपकी, इसका एक एस्पेक्ट दुरुस्त है, बट मैं एक आम आदमी को ब्लेम इसलिए नहीं करता क्योंकि आम आदमी कंफ्यूज्ड है, और वो कंफ्यूजन का इसलिए शिकार है कि वो लीडरशिप को देखता है कि फेडरल गवर्नमेंट का एक वजीर कुछ कह रहा है, गवर्नर कुछ कह रहा है, कोई और वजीर कुछ कह रहा है, सदर मुमलिकत कुछ और कह रहा है। तो मैं समझता हूँ जरूरत इस बात की है कि एक नेशनल नैरेटिव हो, हम सबको यक जबान होकर लोगों को ये तरगीब करने की जरूरत है कि मास्क पहनना उनके भलाई के लिए, उनके फायदे में, सोशल डिस्टेंसिंग करना उनके फायदे में, हाथों को धोना, मुझे ये बता दें, आपके जल्दी से मुझे बता दें, आपके टेस्ट क्यों कम हो गए हैं? शादिब, आज मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया था कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 4800 है, लेकिन मैं जबरदस्ती किसी का टेस्ट नहीं कर सकता हूं।
मुझसे लोग कांटेक्ट करेंगे, मैं कांटेक्ट ट्रेसिंग करूंगा, उसके बेसिस पर मैं टेस्ट पूरे कर पाता हूं। अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट हुआ ये कि लोग थोड़े से रिलक्टेंट नजर आते हैं टेस्ट कराते हुए बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा। जो डॉक्टर फुरकान के हवाले से भी कुछ सोशल मीडिया पे खबरें मंजर-ए-आम पे, उसमें भी मरहूम ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि मैं अस्पताल जाने के लिए इसलिए रिलक्टेंट हूं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले में क्या बात की जाएगी। तो मैं समझता हूं लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा रिलक्टेंस फील कर रहे हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए कि मेरे अंदर वो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम के आपके पास कैपेसिटी है मगर अवाम नहीं इस वक्त टेस्ट कराना चाह रही है। आप लोगों को ये प्रॉब्लम, ये जो नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए हैं इसलिए कि अवाम नहीं है टेस्ट कराने के लिए, आप लोग टेस्ट करने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं आप? जी शादिब साहब, मैंने आपको बताया 4800 हमारी कैपेसिटी है और हमने बीच में 4200 टेस्ट यौमिया किए थे। वो शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी को डेली टेस्टिंग को ऊपर ले जा सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 रोज में आपने देखा है कि हम 2500 से 3000 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट हो गए। उसकी वजह यह कि उस तेजी के साथ लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग हमें आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। मैं एक बार फिर लोगों को अपील करना चाहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट जो टेस्ट कर रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, आपके घर पर आके टेस्ट आपका लेती है। आप हमसे कांटेक्ट करें, जल्द से जल्द सिंध गवर्नमेंट की टीम आपके पास आएगी, तमाम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ आएगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करेगी। और अगर खुदा ना खास्ता टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है और आपके सिम्टम्स होते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस भी किया जाएगा कि आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुर्जा वहाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अवाम को ये रवैया अपनाना होगा, इस सोशल स्टिग्मा से निकलें कि पड़ोसियों को पता चल गया तो क्या होगा, घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि आप घर वालों का और पड़ोसियों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपका ज़्यादा नुकसान होगा अगर एक शख्स आपके डर से इस बात को नहीं बताएगा कि उसे कोरोना वायरस है, या फिर हुकूमत की टेस्टिंग टीम को नहीं बुलाएगा कि अगर मेरे घर पर एक टेस्टिंग टीम आ गई और मोहल्ले वालों ने बाहर देख लिया तो फिर वो डर जाएंगे और हमें कहीं मोहल्ले से निकाल ना दें। इस हवाले से हमने ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ों की तहकीक की है, वो मामला हम आपके सामने रखेंगे।